नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं विधि का जो पुस्तक है कक्षा 5 की का दूसरा पाठ, जाओ से आओ का फल। बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है, ध्यान से सुनिएगा। और एक वीडियो जो है हम जिसमें जो पाठ है उसकी व्याख्या करते हैं, और एक वीडियो मेरे द्वारा जो अपलोड की जाती है उसमें उसके प्रश्न उत्तर होते हैं। तो जिसने भी अभी तक प्रश्न उत्तर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो जो अपलोड की हुई है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं। ये पाठ जो शुरू है वो यहाँ से है। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। उसने गांव के बाहर अपना आसन जमाया। वह बड़ा ही होशियार फकीर था। वह लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाता था। थोड़े ही दिनों में वह मशहूर हो गया। गांव के सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने को पहुंचते थे। वह सबको अच्छी सीख देता था। तो ये जो पाठ है उसमें बताया गया है कि बहुत पहले की बात है, और गांव में एक बूढ़ा फकीर यानी साधु या संत जो था वो आया, और उसने क्या किया, गांव के बाहर अपना बिछोना यानी अपना जो आसन था वो बिछाया और वहाँ पे वो जम गया, मतलब वहाँ पे बैठ गया। वो बहुत ही होशियार था और वो अच्छी अच्छी बातें गांव के लोगों को बताता था। और क्योंकि वो अच्छी बातें बताता था तो जल्दी ही वो प्रसिद्ध हो गया, और लोग उसे क्या करने लगे, पूछने के लिए, अपने अपने जो प्रश्न थे वो पूछने के लिए आने लगे। उसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राम गुलाम था। उसके पास बहुत सी जमीन थी, लेकिन फिर भी राम गुलाम सदा गरीबी में रहता था। उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। धीरे धीरे राम गुलाम पर बहुत सा कर्ज भी हो गया। रोज महाजन उसे रुपए के लिए तंग करने लगा, लेकिन खेतों में अभी कुछ पैदा नहीं होता था। राम गुलाम खुद तो खेतों में बहुत कम जाता था, वह सारा काम मजदूरों से लेता था। उसके यहाँ 2 मजदूर थे, वह जैसा चाहते वैसा करते थे। आखिर महाजन से तंग आकर राम गुलाम ने अपनी आधी जमीन बेच दी। अब आधी जमीन ही उसके पास रह गई थी। तो क्या हुआ, उस गांव में जो किसान रहता था, बहुत ही मुख्य बात है, उसका नाम राम गुलाम था, क्योंकि पूरी कहानी जो है वो राम गुलाम पर ही आधारित है। तो उसने क्या किया, राम गुलाम जो था उसने क्या किया, उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, परंतु वो फिर भी हमेशा गरीबी में रहता था। और वो क्या करता था, उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी, और बहुत सारा उसके ऊपर कर्ज हो गया था, ऋण हो गया था, मतलब उसने बहुत सारा ऋण ले लिया था लोगों से कि उधार दे दो। अभी क्या था, महाजन जो था उसको पैसे मांगने लग गया और परेशान करता था कि मुझे मेरे पैसे दो, लेकिन खेतों में कुछ पैदा नहीं होता था। अब राम गुलाम जो था, उसके 2 मजदूर थे, वो खुद तो खेत में बहुत कम जाता था और मजदूरों को भेज देता था। और लास्ट में उसने क्या किया, क्योंकि महाजन रोज रोज उससे पैसे मांगता था, तो तंग आके उसने क्या किया, अपनी आधी जमीन महाजन को बेच दी। अब क्या हुआ, उसके पास आधी जमीन रह गई थी, और जो खेत थे, जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी, राम गुलाम ने उसे बेच दिया था। तो जो खेत में बहुत कम पैदावार हो रही थी वो खेत उसने महाजन को बेच दिए। जिस किसान ने उसकी ज़मीन ली थी वह बड़ा मेहनती था। अब क्या हुआ, क्योंकि उस महाजन जो था उसको पैसे चुकाने थे, तो उसने अपना खेत बेच दिया। और जिस किसान को उसने बेचा, उसने क्या किया, वो बहुत ही मेहनती था, वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। जो काम उसे ना होता वह मजदूरों से कराता, पर रहता सदा उनके साथ साथ था। वह कभी अपना काम मजदूरों के भरोसे नहीं छोड़ता था। पहली ही फसल में उस किसान ने उन खेतों को इतना अच्छा बना दिया कि उनमें बहुत ही ज़्यादा फसल हुई। तो क्या हुआ, अब उसने उसने जो दूसरा किसान था उसने वो ज़मीन खरीदी और बहुत ही मेहनत करता था, और हमेशा मजदूरों के साथ खुद भी वो बहुत मेहनत करता था। जो काम नहीं होता था वो मजदूरों से कराता था, पर रहता उनके साथ में था। तो फिर क्या हुआ, एक ही पहली जो फसल थी वो बहुत ही अच्छी हुई। अब क्या है, राम गुलाम ने जब यह देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। इधर उस पर और भी खर्च हो गया और उसको बड़ी चिंता रहने लगी। आखिर एक दिन वह फकीर के पास गया। उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी सुनाई। फकीर ने सुनकर कहा, अच्छी बात है, कल हम तुम्हें एक उपाय बताएंगे। तो जब राम गुलाम ने बताया फकीर को, क्योंकि वो परेशान हो गया कि मेरे पास जब वो खेत था तब तो कुछ भी नहीं होता था, और जैसे ही दूसरे किसान के पास वो खेत गया तो वो तो बहुत अच्छी खेती हो रही है। तो वो क्या किया, परेशान होकर दूसरे किसान के पास, दूसरे फकीर के पास गया, और उसने फकीर को सुनाई है अपने दुर्भाग्य की लाइन कि मेरा भाग्य कितना खराब है,
ये कहानी सुनाई। तो फ़कीर ने क्या कहा कि कल आना, मैं तुमको उपाय बताऊंगा। अब राम गुलाम चला आया। उसी रात फ़कीर ने गांव में जाकर राम गुलाम की दशा का पता लगा लिया। दूसरे दिन उसने राम गुलाम के पहुंचने पर कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो, इसी से उसके खूब पैदावार होती है और तुम्हारे कुछ नहीं। तो फ़कीर ने क्या कहा कि तुम किसानों को कहते हो कि, तुम मजदूरों को कहते हो कि जाओ, और वो क्या कहता है आओ। तो बस इतना ही फ़र्क है, तुम आओ के स्थान, वो जाओ के स्थान पे आओ कहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी से उसके खूब पैदावार होती है और तुम्हारे कुछ भी नहीं। राम गुलाम कुछ भी न समझा था। फ़कीर ने फिर कहा, तुम खेती का सारा काम मजदूरों पर छोड़ देते हो। तुम उनसे कहते हो जाओ ऐसा करो, पर खुद ना उनके साथ जाते हो ना काम करते हो। पर वह किसान मजदूरों से कहता है आओ खेत चलें। वह उनके साथ साथ जाता है और साथ साथ मेहनत करता है। मजदूर भी उसके डर से खूब मेहनत करते हैं। तुम्हारे मजदूरों की तरह से मनमाना काम नहीं करते। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो, तो जाओ छोड़कर आओ के अनुसार चलना सीखो। राम गुलाम ने फ़कीर की बात मान ली। उस दिन से आलस्य त्याग कर वह अपने खेत में मजदूरों के साथ कड़ी मेहनत करने लगा। अब उसके उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी और वह सुख से रहने लगा। तो फ़कीर ने क्या बताया कि तुम जब भी जाते हो खेत पे तो क्या कहते हैं, राम गुलाम हमेशा क्या कहता था, जाओ मजदूरों को, जाओ ये करो, जाओ वो करो, और वो खुद तो जाता नहीं था। अब मजदूर जो थे वो, उनका तो रोज की पगार थी, तो वो रोज अच्छी तरीके से काम नहीं करते थे। परंतु दूसरा जो किसान है वो दूसरे मजदूरों के साथ में बहुत मेहनत करता है, साथ में रहता है। तो मजदूर जो है वो भी उसके डर से खूब काम करते हैं और वो खुद भी मेहनत करता है। तो इसलिए उसका जो खेत है वो बहुत ही अच्छा होता है, पैदावार जो है वो अच्छी होती है। तो फ़कीर ने बताया राम गुलाम को कि तुम भी जाओ छोड़ो और उनके साथ उनकी मदद करोगे तो तुम्हारा भी पैदावार अच्छी होगी और फसलें अच्छी होंगी। तो फिर उसने क्या किया, राम गुलाम ने उसकी बात मान ली और उस दिन से आलस्य त्याग कर अपने खेत में वो भी मजदूरों के साथ में बहुत मेहनत करने लगा और उसके खेत में भी खूब फसल होने लगी और वह सुख से रहने लगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमको क्या सीख मिलती है इस पाठ से, ये भी हम देख लेते हैं। सीख है कि बिना कड़ी मेहनत के कुछ भी नहीं मिल सकता। प्रकृति पक्षियों को भी भोजन देती है, लेकिन उन्हें उनके घोंसले तक नहीं पहुंचाती। अपना काम स्वयं करने से जुड़ी यह प्रेरक कथा भी सुने। तो ये क्या है, जो पक्षी है वो भी प्रकृति पक्षियों को भोजन दे देती है, परंतु घोंसला उसको खुद को बनाना पड़ता है। तो इसीलिए हमको स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ शब्द हैं। फ़कीर यानी साधु, आसन यानी निवास बनाना, डेरा या बैठक जमाना, होशियार बुद्धिमान, मशहूर प्रसिद्ध, फसल खेतों में उगे अनाज, कर्ज उधार, तंग परेशान होना, मजदूर श्रमिक, महाजन रुपयों का लेन देन करने वाला, बनिया, पैदावार खेत की उपज, कोसना बुरा भला कहना, दुर्भाग्य भाग्यहीन, मनमाना अपनी मर्जी का। तो उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पाठ पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली ही वीडियो मेरे द्वारा अपलोड की जाएगी जिसमें प्रश्न और उत्तर इस पाठ के मेरे द्वारा बताए जाएंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।